लास्ट में 1 महीना पढ़ लो, फिर लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा। या तो आप मन से नहीं पढ़ रहे, या फिर आपका कोई ना कोई तरीका गलत है, जिसकी वजह से आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ये मान के ही चलो, आप इतनी जब कोशिश करोगे तब आप पीछे वाले बच्चों को छोड़ पाओगे पीछे, अदरवाइज वो आगे आ जाएंगे। कई भर्तियां देख रखी है और लास्ट ईयर 2 गुना में भी था, उसके कम नंबर आ रहे हैं, उसके खून में सवार हो गया कि घर की परिस्थिति ऐसी है कि ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये बच्चे जिस बात को हम बोल रहे हैं उसको लोहे की लकीर मान रहे हैं। इनके पास ये जो बाल्टी है ना, ये ज्ञान से तो खाली है, ज्ञान से तो खाली हो रखी है, लेकिन दूसरी चीजें भर गई। जो बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन के सरकारी नौकरी का सपना साकार करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए आज का वीडियो है। आइए डिटेल में बात करते हैं। वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं और वो यूं मान के चल रहे हैं कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं और शायद हमारे साथ अच्छा होगा। तो अपन क्यों ना, अभी समय है अपने पास। अगर मैं लेट बात करूंगा तो आप कहोगे कि सर पहले बताते आप तो हम ऐसा कर लेते, इसलिए आज ही हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि जो 8 मार्च को आपका पेपर होगा, 8 मार्च को जो आपका पेपर होने जा रहा है, इसमें कौन से बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें वो बच्चे हैं जिन्होंने हो सकता है 4 से 5 वैकेंसी देख रखी हो, 4-5 भर्तियां देख रखी हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए ये दूसरी भर्ती होगी, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू हैं। कौन से बच्चे हो? बिल्कुल नए हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। अब जो एग्जाम क्रैक करेंगे, जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा, उन बच्चों की बात करते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन लास्ट में 1 महीना पढ़ लो, फिर लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो सर क्या करना पड़ेगा? तो करना यह पड़ेगा कि जिस बच्चे के लिए फर्स्ट वैकेंसी है, ये पहली बार इस एग्जाम में भर्ती हो रहा है, उसको अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। और जिसके लिए ये 2 या 2 से ज्यादा बार की भर्ती हो गई, उसको अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। जो बच्चा पहले 2-3 भर्तियां देख रखा है लेकिन मन से एक बार भी पढ़ाई नहीं की, आगे वर्ड लगा रहा हूं मन से, तो उस बच्चे को कहने को तो वो 2 या 2 से ज्यादा बार का है, लेकिन काउंट यहां करना है, उसको स्ट्रेटजी ये वाली अपनानी है। और जो बच्चा ईमानदारी से एक भर्ती देख चुका है, इसका मतलब उसके लिए ये दूसरी है, और या इससे ज्यादा बार ईमानदारी से एग्जाम दे चुका है, सब कुछ बच्चे ने लगा दिया था फिर भी नंबर नहीं आया, उसको अलग स्ट्रेटजी अपनानी है। तो हमारे पास पहला एक तरीके से बच्चा हो गया फ्रेशर, और दूसरा बच्चा हो गया रिपीटर, जो कि रिपीट कर रहा है। अब देखो, आपके और मेरे बातें करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, काम करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा और हमें भी करना पड़ेगा। तो हमें का मतलब है रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर क्या करवाता है? यह आपको कोर्स अवेलेबल कराता है, कंटेंट अवेलेबल कराता है, उसके साथ में फैकल्टीज अवेलेबल करवाता है, और कंटिन्यू आपका टेस्ट और टेस्ट सीरीज, ये इंस्टीट्यूट का काम है। रॉयल का रोल कोई भी इंस्टीट्यूट अदा कर सकता है, मतलब आप रॉयल से भी जुड़े हो सकते हो, अदर इंस्टीट्यूट से भी हो सकते हो, जहां कहीं पर भी। तो ये तो काम हो गया एक तरीके से टीचर्स का, इंस्टीट्यूट का, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट को क्या करना है, जो मैंने बता दिया है, इनका तो ये काम है, ये करके फ्री हो जाएंगे। बच्चे को क्या करना है वो देखना है। जो बच्चा बिल्कुल नया है और अभी मान लो उसकी क्लासेस चल रही है, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ या कोर्स कंप्लीट हो गया, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। जो नया बच्चा फर्स्ट टाइम जा रहा है या फिर पहली बार मन से पढ़ रहा है वो बच्चा, इस बच्चे को टेस्ट देना है। क्या देना है बेटा? टेस्ट देना है। टेस्ट 2 तरीके से दे सकते हो, एक तो आज तक जो पढ़ाया गया है उस पूरे को इंक्लूड करके, और एक टेस्ट ऐसा दो जो पिछले 7 दिन में पढ़ाया गया है वो। महीने में एटलीस्ट आप 2 टेस्ट दो, एक टेस्ट जो है जितना आपको आज तक पढ़ाया गया वो, और एक टेस्ट पिछले 7 दिन का। ये गांठ बांध लो कि 7 दिन में पढ़ाए में से अगर पेपर में आ रहे हैं तो 200 नंबर से कम कभी नहीं आने चाहिए। और शुरू से लेके लास्ट तक, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो, तो शुरू से लेके लास्ट तक का जो पेपर हो रहा है उसमें आपके 150 नंबर, इससे कम नहीं आने चाहिए अभी, इतने कोर्स कंप्लीट होने तक। या मैं यूं कह सकता हूं कि एग्जाम से
2 महीने पहले तक, एग्जाम के 2 महीने पहले तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस कैटेगरी वाले बच्चे का कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अभी हाल फिलहाल जो आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग 200 प्लस इस बच्चे के 7 दिन वाले पेपर में आने चाहिए और 150 प्लस पूरा जब जब से आपने कोर्स ज्वाइन किया तब से लेके पूरा आना चाहिए। इसका मतलब राइट ट्रैक पे है। और आने वाले टाइम में ये बच्चा जो है 2 महीनों में बार बार रिवीजन करके और अपने जो जो नंबर है उनको ग्रो कर लेगा। और ये बच्चा लास्ट में जब टेस्ट सीरीज चलेगी तब अपने स्कोर को ये 225 से 250 के बीच में ले जाना पड़ेगा इसको, तब जाके ये कह सकते हैं कि ये बच्चा लिस्ट में आ सकता है। अगर ये काम नहीं हो रहा, आप पढ़ रहे हो टेस्ट नहीं दे रहे, या फिर टेस्ट हो ही नहीं रहे, या फिर टेस्ट हो रहे लेकिन आप नहीं दे रहे, या फिर टेस्ट के अंदर नंबर आपके 120 आ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं या तो आप मन से नहीं पढ़ रहे या फिर आपका कोई ना कोई तरीका गलत है जिसकी वजह से आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ये मान के ही चलो आप। तो इस बच्चे को तो ये टारगेट कर लो हाल फिलहाल कि किसी टेस्ट में 200 से कम नहीं है, पूरा कोर्स आए उसमें 150 से ऊपर आई। सर मैंने भर्तियां देख रखी है और मन से पढ़ाई कर रखी है, मेरे क्या होना चाहिए? तो जिस बच्चे ने वैकेंसीज देख रखी है उस बच्चे का कोर्स कंप्लीट मान के चल रहा हूं मैं कि उस बच्चे का कोर्स कंप्लीट है। नहीं सर मेरा कंप्लीट नहीं है, मैं कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ XYZ में और वहां पे मैं 8वें बैच में हूँ या 10वें बैच में हूँ या फिर मैं 9वें बैच में हूँ, तो मेरे को लिए क्या बोलोगे? नहीं। पहले आपने तैयारी की थी क्या? पिछली भर्ती देखी तब? हाँ सर तैयारी की थी। तो अभी तो आप केवल टेस्ट के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हो, अपना रूटीन बनाने के लिए कोचिंग ज्वाइन कर रखी है आपने। आपको और ज्यादा कोचिंग ज्वाइन करने में फायदा नहीं है, कोर्स आपका कंप्लीट है। मैं आपको कंप्लीट कोर्स वाले बच्चे में काउंट करूंगा। अब सर आप मेरे लिए क्या कंडीशन रखोगे? तो आपके लिए बेटा 2 तरह की कंडीशन है। वापस आप 7 डेज के अंदर जो पढ़ रहे हो उसके अंदर आप पूरी कोशिश करो अपनी जी जान लगा के कि आपके नंबर 250 प्लस हो, 250 प्लस नंबर 7 दिन में जो रूटीन में आपका टेस्ट हो रहा है उसमें आने चाहिए। और आज तक मतलब आप जहाँ कहीं पर भी आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है और आज तक जो पढ़ाया हुआ उसमें से जो मैटर आ रहा है, जैसे मान लो आपका तो पूरा कोर्स मान के चल रहा हूं मैं, लेकिन कहीं पर भी आपने अगर ज्वाइन कर रखा है और उस टाइम आपको जो कंटेंट दिया गया है शुरू से लेकर लास्ट तक जो पढ़ाया गया उसमें से जो टेस्ट हो रहा है उसके अंदर आपके 225 प्लस नंबर लाने की आपको कोशिश करनी है। इतनी जब कोशिश करोगे तब आप पीछे वाले बच्चों को छोड़ पाओगे पीछे, अदरवाइज वो आगे आ जाएंगे। अरे सर ऐसे थोड़ी है, मैंने 3 भर्तियां दे रखी है, पीछे वाला आगे थोड़ी आएगा। सर कैसे कह सकते हो? अभी मैं जनरल क्लास में जा रहा हूँ और टेस्ट वाले जो बच्चे उनको मेडल दे रहा हूँ, सुपरवाइजर वाले बच्चों को मोटिवेशन के लिए मेडल देते हैं ताकि थोड़ा माहौल बना रहे। तो 10 बच्चों को 1 से लेकर 10 तक अगर रैंक वालों को मेडल देते हैं तो आप देखोगे कि इनमें 4 से 5 बच्चे टॉप 10 के अंदर, और कई बैच में तो फर्स्ट सेकंड रैंक भी आपको कौन से बच्चे मिल रहे हैं? जो बिल्कुल इस साल 12th पास आउट है। इसका मतलब 12th पास आउट वाला जो बच्चा है और इस बार उस बच्चे के लगने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैं रैंक में देख पा रहा हूँ ऐसे बच्चे लग रहे हैं। इसका मतलब सर हम भर्तियां देख रहे हैं, हमें क्या करना है? तो अभी आपको जागने का टाइम है आपके पास, क्योंकि नहीं जागोगे ना तो फिर भारी पड़ जाएगा। और जागने का मतलब केवल ये एक ही है, नंबर आने चाहिए टेस्ट के अंदर। कि सर टेस्ट के अंदर नंबर आए बाद में पेपर टप आ गया तो आपकी गणित तो फेल हो जाएगी। मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, जहां कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो तैयारी कर रहे हो तो आपको पेपर लगभग वैसा ही दिया जा रहा है जैसा एग्जाम में आने वाला है। जनरल वे में पिछले 3 पेपर हुए वैसे ही आपके टेस्ट हो रहे हैं। तो कोई भी बहुत ज्यादा टफ देके और कोई विशेष प्रूफ नहीं करना है, इसलिए सब जगह एवरेज पेपर ही हो रहे होंगे, टेस्ट हो रहे होंगे। रॉयल में एवरेज जैसा पेपर आता है वैसा ही हम हाल फिलहाल दे रहे, और उन बच्चों के इस तरीके के नंबर आने चाहिए। कि सर वो बच्चे इतने नंबर क्यों ला रहे, ये भी तो एक आपके दिमाग में हो सकता है कि जो बच्चा टेस्ट हो रहा है उसमें 12वीं पास बच्चा वो ज्यादा नंबर ला रहा है, फर्स्ट सेकंड रैंक ला रहा है, और वो बच्चा जिसने कई भर्तियां देख रखी है और लास्ट ईयर 2 गुना में भी था उसके कम नंबर आ रहे हैं। तो इन दोनों में चक्कर क्या पड़ रहा है? तो इन दोनों में चक्कर भी पड़ सकता है, प्लस कई भर्तियां देख रखी है और वो टॉपर नहीं था, 2 गुना में नहीं था, फिर भी वो अब भी टॉप कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा, फ्रेशर बच्चा टॉप कर रहा। उसका कारण सुनो। जो बच्चा जिसकी एज 18 साल इसी साल हुई है और 12वीं इसी साल हुई है, वो बच्चा क्या है, उसका ये मान के चलो उसका जो घड़ा है ना अभी खाली है, उसकी बाल्टी खाली है। किसके लिए? कंटेंट के लिए।
उसके खून में सवार हो गया कि घर की परिस्थिति ऐसी है कि ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे और मौका मिल गया नौकरी लगना है, तो दिमाग उसका खाली है ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए। किसके लिए? नॉलेज के लिए। तो जो भी गुरुजी, जैसे मान लो वो उनको मैं समझाता हूँ या हमारा टीचिंग स्टाफ समझाता है, तो बिल्कुल भूखे शोर की तरह बैठा रहता है और जो भी बोलते हैं सीधा अंदर जाता है दिमाग में। इनको कह दिया कि आत्मा से घर त्याग, आत्मा से मोबाइल त्याग, ये नौकरी के लिए रोड है, नौकरी के लिए ये रोड है बेटा, ये रोड जा रही है जिसमें आत्मा से घर त्याग, आत्मा से मोबाइल त्याग, तो आप सीधे पहुंच जाओगे। तो ये बच्चे जिस बात को हम बोल रहे हैं उसको लोहे की लकीर मान रहे हैं कि सर ने कह दिया इसका मतलब फोन छोड़ना है, सर ने कह दिया फोन बंद रखना है तो फोन बंद ही, सर ने कह दिया कि गांव नहीं जाना है तो बस यहीं पे उदयपुर में रहना है, उदयपुर में रह रहे हैं सर, छुट्टियों के और उसी दिन जाना है, ठीक है सर दिवाली की छुट्टी होगी 3 दिन, 3 दिन जाएंगे, 6 दिन होगी 6 दिन जाएंगे और कोशिश करेंगे हम यहीं रुक जाए। मतलब सही डायरेक्शन में डेडिकेशन, और वो डेडिकेशन भी सही डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू गुरुजी, अकॉर्डिंग टू माता पिता, क्योंकि अभी तो माता पिताजी का मान सम्मान कर रहा हो, बातों को समझता है। सर ये दूसरे वाले बच्चे जो दूसरे वालों के पास क्या करेंगे, जब उम्र उम्र उनकी 2-3 भर्तियां देख ली, इसका मतलब उम्र उनकी 25 से लेकर 30 के आसपास चल रही है। इनकी इनकी बाल्टी में दूसरा गार्बेज भरा पड़ा है। कहाँ से भरा? वो मोबाइल पे गेम खेलने वाली चीजें भी यहाँ भरी हुई हो सकती है, किसी से चैट करने वाली भी हो सकती है। इसके अलावा बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा पार्टी ये नशे करना, ये इनके अंदर भी उसका दिमाग के अंदर वो कचरा भर सकता है। तो जब इधर कचरा भरा हुआ हो, जब कचरा दिमाग में भर जाता है तो गुरुजी की बात समझ में नहीं आती। गुरुजी तो यूं समझ जाते हैं कि ये इनको कोई पर्सनल फायदा हो रहा है इसलिए समझा रहे हैं। मतलब यहाँ बच्चा प्लस और माइनस देखने लग जाता है। गुरुजी के भाव कम और फायदा और नुकसान ये दो चीज ज्यादा देखता है। क्लास में कोई भी चलेगा और कोई कोई काम की बात कहेंगे तो गुरुजी को यूं देखेंगे कि गुरुजी कितने बोले, इनको पता ही नहीं हम क्या क्या जानते। ये जो ऐसे बच्चे ने इनके मन में इस तरीके के भाव आते हैं, इसके मतलब जो सीखने वाला जो दरवाजा है ना, जो गेट है वो तो बंद ही कर लिया और वो अंदर ये कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इनका इस ज्ञान से क्या हो रहा है, इनका टाइम खराब हो रहा है। क्या खराब हो रहा है? टाइम खराब हो रहा है। और सरस्वती माँ के क्या सिस्टम है यहाँ पे, ज्यादा पढ़ाई ज्यादा नंबर, कम पढ़ाई कम नंबर। तो जो बच्चा 12th पास हुआ है इस साल, वो तो पूरा टाइम ही पढ़ाई में दे रहा है, तो उसके अभी टेस्ट में नंबर ज्यादा आ रहे हैं। और जो बच्चा 2-3 भर्तियां देख रखा है और ज्ञानी बन रखा है, वो अभी ज्ञान सीखने के लिए तो कम टाइम दे रहे हैं। बाकी डेटा ज्ञानी शुरू से है वो अलग बात है, लेकिन नॉलेज जो टेस्ट में आ रहा वो नहीं आ रहा। तो ये ओवरऑल टेस्ट में जो टाइम चाहिए वो पढ़ाई का वो कम दे रहा है ज्यादा, कि ये कम दे रहा है। तो कम पढ़ाई और कम नंबर, ज्यादा पढ़ाई ज्यादा नंबर। ये सरस्वती माँ के मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, गरीब अमीर सब यहाँ एक जैसे हैं। दरी पे बैठ के पढ़ो, बोरी पे बैठ के पढ़ो, मिट्टी जो धूल नहीं होती उसमें बैठ के पढ़ लो, चाहे चाहे लाइट में जाके रोड पे बैठ के पढ़ लो, चाहे सोफे पे बैठ के पढ़ लो, इसके कोई फर्क नहीं है। ये तो ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, आप जितना पढ़ो मैं आपके पास में हूँ, जैसे मेरे से दूर जाओगे आप तो मैं आपसे खुद ही दूर चले जाऊंगी। आपको ज्यादा दुख नहीं पड़ना, मैं खुद ही। और इसका प्रूफ देख लो आप, आज आपको पूरी चीज याद है, 1 महीने तो उठा के मत देखो, साफ हो जाएगा, साफ बिल्कुल पार्टियां साफ है। इसका मतलब इसको पकड़ के रखना पड़ता है, मतलब फ्री हो जाता है ये। तो जो बच्चा 12th किया हुआ है इस साल, उस बच्चे की संभावनाएं ज्यादा है, और जो बच्चा 2-3 भर्तियां देखा हुआ है उस बच्चे के संभावना कम है। कि ये बच्चा इसको टक्कर देना चाहता है तो वो केवल टाइम मैनेजमेंट से दे सकता है कि आप किताब को कितना दे रहे हो। बाकी तो कोई भ्रम में मत रहना, फ्री कर देंगे ये बच्चे। सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? क्योंकि रेगुलर टेस्ट ले रहे हैं, इनाम दे रहे हैं और उसमें आंकड़े निकल के आ रहे हैं, इसलिए मेरा फर्ज था आपको बता दो ताकि आपको दुख नहीं हो। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिन्होंने कहीं से पहले कोचिंग कर रखी है, उनको दोबारा कोचिंग करने की जनरली ज़रूरत नहीं है। वो टेस्ट सीरीज दे, इसके अलावा वो बुक पढ़े, ऑफलाइन आने के पढ़ने की उनको ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन ही ले सकते। ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी कोर्स परचेज नहीं किया या जहाँ से भी कोर्स परचेज किया या ऑफलाइन क्लासेज ली उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो अभी भी आप कोर्स लेके अच्छे से पढ़ सकते हो। आपको सेटिस्फेक्शन है
आपकी आत्मा कहते हैं कि आपको पूरा कोर्स प्रॉपर वे में कराया, कंटेंट जो है दमदार, तो आप लोगों को नया कोर्स लेने की जरूरत नहीं है कहीं से भी। बाकी बार बार वैकेंसी नहीं आती, आपके प्रयास में आपको कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। इंस्टीट्यूट हमेशा ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में बेहतरीन रिजल्ट देता रहा, इस बात को आप सब जानते हैं। इसके अलावा हमने हमारी बुक भी लॉन्च कर दी है। आप हमारे ऐप पे जाओगे और ऐप पे जाके आप हमारी बुक परचेज कर सकते हो। 6 बुक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत हमने मेहनत की है। माफ़ी चाहूँगा बुक लेट हो गई, लेकिन बनाई बहुत अच्छी है। तो जिन बच्चों को बुक चाहिए वो ऑर्डर दे सकता है, 50% उन पे छूट है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जब हम चलाएंगे तो अभी जो कोर्स ले रहे हैं उन बच्चों की फ्री रहेगी। इसके अलावा रेगुलर कोर्स लेने के बाद में 7 दिन से और ओवरऑल कोर्स के टेस्ट भी आपके चलते रहेंगे, जो कि अभी चल रहे हैं। इसके अलावा नया बैच की अगर बात करूँ तो एक बैच उदयपुर, एक बैच कोटा, हम बिल्कुल नया बैच दिवाली के जस्ट बाद में चालू करेंगे। तो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवा ले। विशेष तौर पे कोटा सेंटर के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा ले, क्योंकि वहाँ लिमिटेड सीट रहेगी। आपके सभी का बढ़िया प्यार सहयोग रहा। कल सर का फोन आया कि 701 बच्चा जो है कोटा सेंटर पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ऑफलाइन हो गया। मैं धन्यवाद दूंगा सभी कोटावासियों को, हाड़ौती अंचल के जितने भी हमारे पुराने बच्चे पेरेंट्स हैं उनको, कि आप लोगों के सहयोग की वजह से हम सक्सेसफुली हमारा पूरा बैच जो है चला पा रहे हैं कोटा के अंदर। आगे भी अभी तक हमने चलाया उसी तरीके से आगे भी हम कंटिन्यू आपको कोटा सेंटर पे सेवाएं देते रहेंगे। बहुत अच्छे बच्चे, डिसिप्लिन, कंटेंट, वहाँ के लोग बहुत अच्छे, हमें बहुत अच्छा लगा कोटा सेंटर पे। और भी बाद में कभी चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल जो है आप लोग जो है अपनी तैयारी को जारी रखें, और जो आपके जूनियर्स है, जो फ्रेशर है, वो वास्तव में टक्कर दे रहे। ये मैं प्रामाणिकता के साथ में बोल रहा हूँ, क्योंकि हम टेस्ट के रिजल्ट को एनालिसिस कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कुछ और जानना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।